Welcome to online classes. So today we will discuss our part 3 chapter 1 history. हिस्ट्री में हमने हमारे पार्ट 2 में कहां तक देखा था? पार्ट 2 में हमने देखा था एक तो एसी तक, एक तो एडी तक और एक बीसी तक. तो एक तो हो गया हमारा एडी एनो डोमिनी और एक हो गया हमारा बीसी बिफोर क्राइस्ट और एक हो गया सी क्रिश्चियन एरा और कॉमन एरा और हमारी बिफोर कॉमन एरा और उसके बाद वाली कॉमन एरा. तो कॉमन एरा को जो है हमने क्रिश्चियन एरा ही बोला है. तो इस तरीके से हमने ये क्लासिफिकेशन देख लिया था. ठीक है, अब हम देखेंगे आगे. अब देखिए एल्सवेयर इस तरीके की चीजें हो रखी है, उनको भी एक बार हम स्टडी कर लेते हैं इस पार्ट में. वी हैव सीन दैट इंस्क्रिप्शंस आर इंस्क्राइब्ड ऑन हार्ड सरफेसेस. हमने क्या देखा? हमने देखा जो इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो हार्ड सरफेस में इंस्क्राइब्ड हुए हैं. बिल्कुल जो हमने स्टोन्स देखे थे उसमें इंस्क्राइब्ड हुए थे. तो मेनी ऑफ दीज वर इंस्क्राइब्ड सेवरल हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अगो. कई सालों पहले जो है ये बनाए गए थे. तो ऑल इंस्क्रिप्शंस कंटेन बोथ स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेजेस. तो इस वजह से जो ये जितने भी हमारे इंस्क्रिप्शंस है इनमें सिर्फ स्क्रिप्ट्स नहीं है, इसके साथ साथ लैंग्वेजेस भी है. क्या है? लैंग्वेजेस भी है. Languages which were used as well as scripts have changed over time. तो लैंग्वेज जो है टाइम के साथ चेंज होती है और इतना ही नहीं, हमारे स्क्रिप्ट्स भी चेंज हुए समय के साथ, उनका तरीका लिखने का बदला. तो हाउ डू स्कॉलर्स अंडरस्टैंड व्हाट वाज इंस्क्राइब्ड? तो किस तरीके से स्कॉलर्स अंडरस्टैंड करते होंगे कि भाई क्या लिखा हुआ है? दिस कैन बी डन थ्रू अ प्रोसेस नोन एज डेसिफरमेंट. तो डेसिफरमेंट एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ये जितने भी स्कॉलर्स हैं वो जितने भी इस तरीके के हार्ड रॉक्स में बने हुए इंस्क्रिप्शन थे उनको देख लेते थे, उनकी लैंग्वेज को, उनके इंस्क्रिप्शन को अच्छी तरह से माप लेते थे. चलिए देखते हैं. ये देखिए इन सबको इन्होंने ये डिनोट कर दिया कि भाई ये नाम है, जहां जहां मिलेंगे आप इन्हें नामों से देख लीजिएगा. अब यहां देखिए, वन ऑफ द मोस्ट स्टोरीज ऑफ डेसिफरमेंट कम्स फ्रॉम इजिप्ट. जो ये आपको बताया ना मैंने, इनमें जो आपको कैपिटल लेटर्स में बताए गए, ये जो डेसिफरमेंट का ये वाला है वो मोस्ट फेमस है इजिप्ट. इजिप्ट का डेसिफरमेंट इस तरीके का बहुत ज्यादा फेमस है. अ कंट्री इन नॉर्थ अफ्रीका वेयर देयर वर किंग्स एंड क्वींस अबाउट 5000 ईयर्स अगो. तो नॉर्थ अफ्रीका में जो है देयर वर सम किंग्स, कुछ किंग्स हैं, क्वींस हैं जो 5000 साल पहले से वहां पे. Rosetta is a town on the north coast of Egypt, and here an inscribed stone was found. तो रोसेता एक जगह है इजिप्ट में जहां पे क्या मिला? जहां पे एक इंस्क्राइब्ड स्टोन मिला which contained inscriptions in 3 different languages. वहां पे एक स्टोन मिला जिसमें जो लैंग्वेज थी वो 3 तरीके की लैंग्वेजेस थी और स्क्रिप्ट्स भी थी, जो ग्रीक में और 2 फॉर्म्स ऑफ इजिप्शियन में थी. Scholars who could read Greek figured out that the names of the kings and queens were enclosed in a little frame. उनको एक लिटिल फ्रेम में बताया गया है कि क्वीन और किंग्स की नेम्स को, कॉल्ड अ कार्टोज. क्या बोला इसको? कार्टोज बोल दिया. They then placed the Greek and the Egyptian sign side by side and identified the sounds for which the Egyptian letters stood. तो इस तरीके से जो है उन्होंने साइड बाय साइड करके इजिप्शियन लेटर्स को अलग करके बता दिया. तो एज यू कैन सी, अ लायन स्टूड फॉर एल, अ बर्ड इज फॉर ए. वंस दे न्यू व्हाट द लेटर्स स्टूड फॉर, दे कुड रीड अदर स्क्रिप्चर्स एज वेल. तो इजिप्शियन में इस तरीके का डिसिफरमेंट हुआ और उन्होंने जो इंस्क्रिप्शन है उनको पढ़ना आसानी से जान लिया, क्योंकि वहां पे जो ग्रीक समझते थे उनको आसानी हो गई. तो ये हमने देख लिया. अब हम हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं. अब हमें क्या करना है? अब हमें हमारे क्वेश्चन आंसर करने हैं. तो लेट्स रिकॉल व्हाट वी हैव रेड, वी विल रिकॉल इट नाउ. अब हम वो रिकॉल करेंगे जो हमने पढ़ा है. तो सबसे पहले देखिए क्या पढ़ा है. हमें सबसे पहले क्या करना है? मैच द फॉलोइंग. हमें इसको इससे मैच करना है. ये सब कुछ आपकी बुक में दिया हुआ है. अब फर्स्ट क्या दिया हुआ है भाई?
नर्मदा वैली। तो नर्मदा वैली क्या है? द बिग फर्स्ट बिग किंगडम है, हंटिंग और गैदरिंग का स्पॉट है। सिटीज बनी है उसमें 2500 ईयर से, को अर्ली एग्रीकल्चर है या फिर फर्स्ट सिटीज है। चलिए नर्मदा वैली में चलते हैं। हमसे पहले ही पूछ लिया गया था नर्मदा वैली के बारे में, तो हम वहीं पे आ जाते हैं कि भाई नर्मदा वैली के बारे में हमसे पूछा गया था। कहाँ? ये देखिए यहाँ पे पूछा गया नर्मदा वैली के बारे में। Have lived along the banks of this river for several 100,000 years. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers, and that is people who gathered their food. तो यहाँ पे क्या लिख रहा है? ये skilled gatherers थे भाई। They knew about the vast wealth of plants in the surrounding forest and collected roots. They also hunted animals. तो hunters और gatherers थे कौन? नर्मदा वैली पे रहने वाले। तो चलिए हमारा पहला आंसर मिल गया हमें। नर्मदा वैली हंटिंग और गैदरर्स की वैली है। अब आती है क्या? मगध की बात। ये मगध क्या है? फर्स्ट बिग किंगडम था, सिटीज अबाउट 2500 ईयर्स एगो, अर्ली एग्रीकल्चर था या फिर फर्स्ट सिटीज था। तो देखिए तो मगध क्या था। चलिए मगध पे चलते हैं। मगध कहाँ पे पढ़ा था हमने? चलिए आ जाइए देखते हैं। हम देखेंगे कि मगध जो है हमने कहाँ पे पढ़ा था। चलिए यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, इधर देखिए यहाँ पे भी नहीं है। अब यहाँ आ जाइए मनुस्क्रिप्ट्स वगैरह में, इधर भी नहीं है। यहाँ पे भी नहीं है। अब इधर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या? यहाँ पे भी कुछ हमें आइडिया मिल नहीं रहा है। हमने इसको स्टडी किया था, जहां तक आप सबको पता है कि हमने इसको स्टडी किया था। ये देखिए हमें मिल गया मगध। अगर बुक में देखा जाए तो आपको बुक में आंसर जरूर मिलेगा। यहाँ देखिए मगध के बारे में। इन एंशिएंट टाइम्स द एरिया अलोंग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगध। ठीक है। नाउ लेइंग इन द वेस्ट its rulers were very powerful and set up a large kingdom were set up in other parts of the country as well. People traveled from one part of the continent to another. The hills and the high mountains, including the Himalayas, desert, rivers, इम्पॉसिबल, इस तरीके की चीजें यहाँ पे बताई गई है। तो ये एक पावरफुल किंगडम था। कौन सा? मगध का। सेटअप अ लार्ज किंगडम। तो हमने ये देख लिया। तो इससे हमें क्या पता लगा? मगध क्या है? फर्स्ट लार्ज किंगडम है। यहाँ पे देख लिया फर्स्ट क्या है? लार्ज किंगडम था मगध हमारा। तो चलिए हमारा ये फर्स्ट लार्ज किंगडम हो गया। हमारा आंसर हमें मिल गया। मगध क्या है? फर्स्ट बिग किंगडम है। अब गारो हिल्स के बारे में देखना है हमें। तो गारो हिल्स, चलिए गारो हिल्स देख लेते हैं। कहाँ पे है गारो हिल्स? आ जाइए गारो हिल्स पे। हम देखते हैं भाई गारो हिल्स कहाँ पे है। यहाँ पे नहीं है। गारो हिल्स देखिए कहाँ पे दिया हुआ है गारो हिल्स, आपको वहां पे आंसर मिल जाएगा। इसको मिल गया है, बहुत अच्छे। गारो हिल्स मैंने आपको बताया भी था। ये देखिए गारो हिल्स और विंध्यान के बारे में। दीज वर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड। देखिए क्या आया है? एग्रीकल्चर डेवलप्ड। दीज प्लेसेस वेयर राइस वाज फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यान। तो एग्रीकल्चर की बात चल रही है भाई। तो गारो हिल्स का क्या हो गया? एग्रीकल्चर। तो हमारा आंसर क्या हो गया? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था यहाँ पे। हमारा आंसर हो गया गारो हिल्स का अर्ली एग्रीकल्चर। ठीक है। अब देखिए इंडस एवं इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब हमें बताना है क्या इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में कि किस तरीके की है। चलिए आ जाते हैं हम इंडस और ट्रिब्यूटरीज पे। जो भी है आपके बुक में आपको सारे के सारे आंसर मिल जाएंगे। यू डोंट नीड टू वरी कि हमें कहाँ मिलेंगे। हमें अब बताना है किसके बारे में? इंडस के बारे में। चलिए देखिए यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं। ये देखिए ट्रेस द इंडस रिवर। तो यहाँ पे देखिए अबाउट 4700 years ago some of the earliest cities
फ्लरिश्ड ऑन द बैंक्स ऑफ दीज रिवर्स। तो अर्लीस्ट सिटीज जो है यहीं पे जो है सबसे पहले आई है, तो इसका मतलब हमारी जो अर्लीस्ट सिटीज है वो इंडस पे आई है। हमारी हो गया ये हमारा ये यहाँ पे हो गया है, ठीक है। चलिए अर्लीस्ट सिटीज है हमारी, ये हमारा आंसर हमें मिल चुका है। तो ये हमारी सिटीज है, फर्स्ट सिटीज। और फिर गंगा वैली सिटीज अबाउट 2000 ईयर्स एगो, 2500 ईयर्स एगो, ठीक है। ये हमारी जो है गंगा की वैलीज हो गई। तो ये हमने देख लिया। इस तरीके से हमारा मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन जो हो गया। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या है सेकंड, लिस्ट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस। अब हमें बताना है क्या वन डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस। चलिए आ जाइए, मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस के बारे में डिफरेंस बताना है, और वो भी एक ही बताना है। तो एक डिफरेंस तो आपको पता है, एक डिफरेंस क्या है मैन्युस्क्रिप्ट और उसके बीच में, कि भाई वो तो पाम लीफ पे होते हैं और वो जो है दूसरे पे होते हैं। ये देखिए मैन्युस्क्रिप्ट्स, इनमें डिफरेंस, एक मेजर डिफरेंस क्या होगा, दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ, ठीक है। और अब यहाँ पे पाम लीफ हमने देख लिया, और मैन्युस्क्रिप्ट्स के बाद इंस्क्रिप्शंस में देखिए, अब हमें इंस्क्रिप्शंस पे करना है। These are hard surfaces, writings on relatively hard surfaces such as stone और metal। ये इनका जो है क्या हो गया, अंतर हो गया। इन्हें हार्ड सरफेसेस जैसे कि स्टोन और मेटल पे रखा जाए, बोल बनाया जाए, ठीक है। तो ये हमारा जो है मेजर डिफरेंस हो गया। हमारे जो है आंसर हमें मिल गया है, इसका हमें आंसर मिल चुका है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। रिटर्न टू रशीदास क्वेश्चन, लेट्स डिस्कस। अब इनको डिस्कस करने की बारी है। कैन यू थिंक ऑफ सम आंसर्स टू इट। अब मैं आपको ये होमवर्क में दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, होमवर्क। ये आपका होमवर्क है। जो हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए थे उनके बारे में बातचीत हो रही है कि रिटर्न टू रशीदास क्वेश्चन, जो रशीदा ने क्वेश्चन दिया था, कैन यू थिंक ऑफ सम आंसर्स टू इट। आप उनके आंसर ढूंढेंगे। वे रशीदा ने कौन कौन से क्वेश्चन किए थे हमारे इस चैप्टर में, वो आंसर आपको ढूंढने, ये इसी वजह से हमें दिए गए ताकि आप इसके आंसर ढूंढ पाए। और फिर हमारा ये फोर्थ में क्या है कि मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट आर्कियोलॉजिस्ट, जो पार्ट्स को ढूंढते हैं, मे फाइंड, एंड विच ऑफ दीज कुड बी मेड ऑफ स्टोन। तो स्टोन से मिलने वाले कौन से जो चीजें हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड करेंगे, ये आपको ढूंढ के लाना है। ये भी आपका होमवर्क में, आप सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। और आपको और क्या डिस्कस करना है कि व्हाई डू यू थिंक ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन डिड नॉट जनरली कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड, कि भाई क्यों वो रिकॉर्ड्स नहीं रखते थे व्हाट दे डिड, ये आपको बताना है। और आपको ये भी होमवर्क में करना है कि डिस्क्राइब एटलीस्ट 2 ways in which you can think the lives of kings would have been different from those of farmers। मैंने बताया था कि किंग्स और फार्मर्स में बहुत ज्यादा अंतर था, उनकी लाइफ्स में बहुत ज्यादा अंतर था, वो जीते अलग तरीके से थे। तो सारी चीजें जो है आपको बतानी है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे हमने जो कुछ नोट्स मिस किए थे, जो कुछ पॉइंट्स मिस किए थे, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इस चैप्टर में कुछ छोटे छोटे बॉक्सेस में आपको कुछ पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, उनको हम एक बार देख लेते हैं अगर हमें कुछ छूटा है वहां पे। चलिए देखते हैं, हमें यहाँ पे कुछ बॉक्सेस में छूटा है। ये देखिए, ये हमें छूटा हुआ है, ये आपने देखे। तो लेफ्ट में एक पॉट है फ्रॉम एन ओल्ड सिटी। ये जो पॉट है ना, ये किसका है, ओल्ड सिटी का। कोई पुरानी सिटी का कोई पॉट होगा जो बनाया होगा वहां के लोगों ने। तो पॉट्स लाइक दीज वर यूज्ड अबाउट 4700 ईयर्स एगो। इस तरीके के पॉट्स जो है 4700 ईयर्स एगो बनाए गए थे। और राइट में जो है एक ओल्ड सिल्वर कॉइन है। ये क्या है, ओल्ड सिल्वर कॉइन। कॉइन सच एज दिस वन वर इन यूज फ्रॉम अबाउट 2500 ईयर्स एगो। ये जो कॉइन्स दिए हुए ना, इनका यूज 2500 सालों पहले किया जाता है। तो ये देखिए, ये कॉइन्स जो हमारे कॉइन्स है किस तरीके से बिकने आप देख सकते हैं। आज के हमारे कॉइन्स कैसे हो रही है, पहले सिल्वर के कैसे कॉइन्स हुआ करते थे, चांदी के कॉइन्स है।
आज के टाइम पे चांदी का जो रेट है वो बहुत ज्यादा है, बट उस टाइम पे चांदी के कॉइन्स जो है चला करते थे, सिल्वर कॉइन्स। तो ये आपको इस पॉइंट में बताया गया है। चलिए हमारा एक और पॉइंट देख लेते हैं हम। मैंने आपको ये बताया था कि कांधार में ये इस तरीके का एक इंस्क्रिप्शन जो हार्ड स्टोन पे, तो ये क्या है, ये एक ओल्ड इंस्क्रिप्शन है। ये कौन सा इंस्क्रिप्शन है, ये एक ओल्ड इंस्क्रिप्शन। दिस इंस्क्रिप्शन डेट्स टू अबाउट 2250 ईयर्स एगो बनाया गया है, और इसे जो है फाउंड किया गया कहां पे, कांधार में। और कांधार कहां पे, कांधार आज के समय पे पाकिस्तान में, कहां पे, पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये आज के समय में कहां पे, पाकिस्तान में, सॉरी पाकिस्तान में नहीं, प्रेजेंट डे अफगानिस्तान में, क्योंकि अफगानिस्तान में ये कांधार, आप जानते हैं कांधार जो है अफगानिस्तान में हो सकता है, काबुल इसकी राजधानी है अफगानिस्तान की। इट वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ अ रूलर नेम्ड अशोका, तो अशोका ने ऑर्डर दिया और तभी ये बना इंस्क्रिप्शन। यू विल रीड अबाउट हिम इन चैप्टर 8। चैप्टर 8 में हम अशोका के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। व्हेन वी राइट एनीथिंग वी यूज ए स्क्रिप्ट, जब भी हम कुछ लिखते हैं ना तो कोई ना कोई स्क्रिप्ट, जैसे मनुस्क्रिप्ट हो गई, कोई और स्क्रिप्ट हो गई, कोई ना कोई स्क्रिप्ट हम लिखते हैं। तो स्क्रिप्ट्स कंसिस्ट ऑफ लेटर्स ऑफ साइंस होती है। तो व्हेन वी रीड व्हाट इज रिटन और स्पीक वी यूज ए लैंग्वेज, हम एक लैंग्वेज का यूज करते हैं, तो किसी ना किसी लैंग्वेज में जो है लिखी हुई होगी। दिस इंस्क्रिप्शन वाज इंस्क्राइब्ड इन 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स, ये जो है 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स में लिखी गई है और मे बी लैंग्वेजेस में लिखी गई है। ग्रीक जो है ऊपर जो है ना, ऊपर तो टॉप में ग्रीक है और नीचे जो है ना अरेमिक में लिखी है। तो इस तरीके से जो है हम इनको पढ़ के इनके जो रिटर्न यहाँ पे लिखा गया है उनको पढ़ सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या है, अशोका ने ऑर्डर देके इसको क्यों बनवाया, ये हम यहाँ से जान सकते हैं। और ये पाम लीफ पे मैंने आपको बताया ही था, पाम लीफ पे इस तरीके का होता है। तो ये क्या है, अ पेज है फ्रॉम अ पाम लीफ मनुस्क्रिप्ट। तो आप देखिए इस पेज को, ये क्या है, एक पाम लीफ है, उस पर लिखा हुआ एक मनुस्क्रिप्ट है। देखिए किस तरीके की भाषा में लिखा हुआ है। तो एक पेज है पाम लीफ का मनुस्क्रिप्ट। दिस मनुस्क्रिप्ट वाज रिटन अबाउट 1000 ईयर्स अगो। ये कब बना था, ये 1000 ईयर्स एगो बना था। कितना, 1000 ईयर्स एगो। और द पाम लीव्स वर कट इनटू पेजेस एंड टाइड टुगेदर टू मेक बुक्स। इस तरीके की पाम लीव्स को जो है कट कर दिया गया, और कट करने के बाद ये जो होल्स होते थे ना, इनमें धागा लगे कि जो है इनको बांध दिया जाता था, और कई तरीके के इस तरीके के जो है बना दिए जाते थे। उस टाइम पे पाम लीव से कई तरीके इस तरीके के मनुस्क्रिप्ट जो बनाए गए। तो पाम लीव वर कट इनटू पेजेस एंड टाइड टुगेदर टू मेक बुक्स। ये देखिए, ये टाइड टुगेदर मतलब इनको बांध दिया जाता था। तो इस तरीके से हमारी पाम लीव्स जो है बन चुकी है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक फेसिंग पेज बताया हुआ है, इसको भी हम देख लेते हैं। क्या पता यहां से एक क्वेश्चन बन के आ जाए आपसे 1 मार्क के लिए। तो यू शुड रिमेंबर व्हाट इज देयर इन द दीस पॉइंट्स आल्सो। फेसिंग पेज, दिस इज द मैप ऑफ साउथ एशिया। फेसिंग पेज की बात हो रही है भाई, तो साउथ एशिया का मैप आप देखिएगा अपने एटलस में, इंक्लूडिंग द प्रेजेंट कंट्रीज ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड श्रीलंका, एंड द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ अफगानिस्तान, ईरान, चाइना एंड म्यांमार। South Asia is often called a subcontinent because although it is smaller than a continent, it is very large and is separated from the rest of Asia by seas, hills and mountains. तो अगर साउथ एशिया की बात करें ना, तो उसमें कौन कौन आता है, उसमें आता है हमारा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका। यहाँ पे देख लीजिए, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान, ये सब जो है हमारे आ जाते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे। अफगानिस्तान यहाँ पे नहीं है, ठीक है, क्योंकि अफगानिस्तान दूर आ जाए। एंड द नाइबरिंग कंट्रीज ऑफ नाइबरिंग कंट्रीज ऑफ अफगानिस्तान, ईरान, चाइना एंड म्यांमार, ये जो है साउथ एशिया के साइड में होती है। तो इनको सब, ये नाइबर कंट्रीज है इनकी, तो ये सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंट्रीज से मिलकर बना हुआ है। और रेस्ट एशिया जो है वो सीज से बना हुआ है, इंडोनेशिया वगैरह ये सब जो है सीज से बने हुए। तो इस तरीके से हमने जो है ये यहाँ पे देख लिया, ठीक है। हमने ये मैप अच्छी तरह से देखा था। इस मैप में हम जितनी भी रिवर्स है इन सबको देख के लाएंगे, ये आपका होमवर्क है
कि जितनी भी ये मैप से आप रिवर्स देख रहे हैं, इन सब के आप लोकेशन जो अच्छी तरह से देख के रहेंगे, और कौन से स्टेट में वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे होमवर्क मैंने दे दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ पे अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आपको यहाँ पे क्या क्या बताना है होमवर्क में, ये देख लीजिए। पहले आपको यहाँ पे ये जितनी भी इंडस है ना, इसकी ट्रिब्यूटरीज है, वो कौन कौन से इंडियन स्टेट से होकर गुजर रही है वो आपको बताना है। ये कौन से स्टेट में वो आपको बताना है, ये कौन से स्टेट में वो आपको बताना है। ये हमारे ईस्ट, ये हमारी जो तुंगभद्रा रिवर, पेन्ना रिवर, कराई रिवर, ये सब महानदी रिवर कहाँ पे है, गंगा रिवर। तो इस तरीके की आपको सब चीजें बतानी है। और ये बताना है लक्षद्वीप के जो आइलैंड्स है उनके नाम क्या है, और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में किस तरीके की चीजें मिलती है, ये आपको बताना है। कौन कौन से हमारे मिलिट्री बेस है। तो ये सब आपका जो है होमवर्क है, जो आपको सर्चिंग करके लाना है। इससे क्या होगा, आपका जो मैप प्रैक्टिस है वो होगी, क्योंकि मैप प्रैक्टिस से आप आसानी से इस फिजिकल मैप ऑफ इंडिया से कई तरीके के क्वेश्चन आंसर जो है उनको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आपके कई तरीके के जो क्वेश्चन आंसर्स है वो अच्छी तरह से सॉल्व हो जाएंगे। तो आप ऐसा कोई मैप बना सकते हैं, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इधर हमारे चाइना वगैरह हो गए। तो इस तरीके से हमारा जो पूरा चैप्टर है हमने एज इट इज कर लिया है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। ये हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है ये हम हमारी नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, और इसमें कुछ लेट्स डू के वगैरह दिए हुए हैं, ये भी आपको करना हो तो कर लीजिएगा, ये हमारे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे आपको कुछ डेट्स भी दी हुई है, ये भी आप देख लीजिए कि बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर में ये था डेट, फर्स्ट सिटीज जो इंडस की इतनी साल पहले बनी, गंगा की जो इतनी साल पहले बनी, और प्रेजेंट जो है हमारा 2000 एडी में आया। तो इस तरीके से हमने ये सारी चीजें देख ली। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।